स्टूडेंट्स अब हम करने लगे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको अब हमने देखना है कि उनका सोल्यूशन जो है हमने पेपर में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनका आंसर हमने कैसे देना है। मैं पढ़ने लगा हूँ आपकी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है 4.1। अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। अ कार इज स्टेशनरी with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। A person holds a bag of groceries while standing still, talking to a friend. A car is stationary with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations are similar? जो हमारे पास पॉइंट ऑफ वर्क डन है उसके लिहाज से हमने देखना है कि एक लड़का जो है अपने खड़ा हुआ है, ग्रोसरी का बैग होल्ड किए हुए अपने दोस्त से जो है बातें कर रहा है, जबकि एक ऑटोमोबाइल जो है गाड़ी जो खड़ी है उसका जो इंजन जो है वो रन कर रहा है, जबकि गाड़ी जो है डिस्प्लेस नहीं हो रही। इन दोनों पॉइंट्स के अंदर, दोनों सिचुएशंस के अंदर स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क डन के लिहाज से क्या कि ये वर्क डन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट अगर हम देखें इन बोथ केसेस के अंदर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ना ही वो लड़का कवर कर रहा है जिसने ग्रोसरीज का बैग जो होल्ड किया हुआ है अपने दोस्त से बातें कर रहा है, ना ही वो गाड़ी जिसका इंजन जो स्टार्ट है रनिंग में है, जबकि वो गाड़ी ऑटोमोबाइल जो है वो मूव नहीं कर रही। तो उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में क्या है, जीरो है। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास एफ एज इट इज आएगी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो है, तो वर्क डन भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। सो वी कैन से दैट इन बोथ टू केसेस द वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट कवर। सो वर्क डन विल बी जीरो इन बोथ केसेस। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 4.2 है। 4.2 के अंदर कहा गया है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 किलोग्राम एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूं। आपका 4.2 है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल्स इन लिफ्टिंग अ मास ऑफ 10 किलोग्राम 10 kg एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू ऑफ अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। हमने वर्क डन मालूम करना है, एक मैस जो है 10 kg मैस जो है जिसे लिफ्ट किया जा रहा है थ्रू अ वर्टिकल हाइट 10 मीटर जो है स्टेडी वेलोसिटी के साथ, स्टेडी वेलोसिटी जो है सेम वेलोसिटी के साथ। तो इसका जो आंसर जो है हमने लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.2 है, इसका आंसर है। सोल्यूशन में हमने लिखना है गिवन दैट हमारे पास है मैस है 10 kg है, हाइट जो है 10 मीटर है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जबकि वर्क डन हमारे पास होगा इक्वल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि हम इसको ऊपर लिफ्ट अप कर रहे हैं। तो वो होगा mgh के, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, m की 10 kg है हमारे पास 10 आ जाएगा, g हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाइट भी हमारे पास 10। इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आता है 980 जॉल, जबकि उसने हमें कहा कि जो आंसर है आपका किलो जॉल के अंदर होना चाहिए। तो 1000 पे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0.98 किलो जॉल जो है लिफ्ट अप करने के लिए उस 10 kg बैग को विद अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ हाइट 10 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह जो है स्टूडेंट ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एक, जो आपने बोर्ड के अंदर देना होता है, आपने इसका आंसर इतना ही लिखना है। जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हमारे पास 4.3 है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, अ फोर्स F acts through a distance L, the force is then increased to 3F and acts through a distance further distance 2L, draw the work diagram to scale। हमने जो है फोर्स जो है पहले L डिस्टेंस तक जाती है, फिर एक्सटेंड होकर 3L तक जाती है। हमने उसे जो है वर्क डायग्राम के थ्रू जो है डिस्कस करना। वर्क डायग्राम आपने कुछ इस तरह लेनी है, अलोंग द एक्स एक्सिस आपने जो है जो पैचेस लेने हैं, डिस्टेंस लेना है वो आपने L 2L और 3L जो है फिक्स स्केल के साथ लेने हैं। इसी तरह वर्टिकली आपने F लेनी है, 2F लेनी है और 3F लेनी है। तो हमने लिखना है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स थ्रू अ L, तब हमारे पास जो वर्क डन होना है वो हमारे पास होगा FL। अगर हम फर्दर जो इंक्रीज करते हैं अप टू 3F तक फोर्स को और डिस्टेंस हमारा अप टू 3L तक जाता है, तो यहां से L से लेके 3L तक हमारे पास 2L आता है, तो तब हमारे पास वर्क डन क्या होगा 3F मल्टीप्लाई बाय 2L इक्वल होगा 6FL के। अब टोटल अगर हम वर्क डन निकालें फ्रॉम F टू 3F एंड फ्रॉम L टू 3L तक हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा FL, जो कि हमारे पास थ्रू L था, और बाकी
जो था L से 3L तक हमारे पास था 6FL, तो टोटल हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 7FL। तो ये हमारे पास वो वर्क डन होगा जो कि अंडर द ग्राफ शेडेड एरिया होगा। तो इस तरह जो है हमने इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपने क्या करना है, फिक्स स्केल लेके अलोंग द एक्स एक्सिस आपने डिस्टेंस लेना है L से लेके 3L तक, और अलोंग द वाई एक्सिस आपने 1F से लेके 3F तक जो है ये हमारा 0 पॉइंट होगा। इसमें हमने फोर्स को डिनोट करना है, और जो वर्क डायग्राम है हमारे पास जो है वो अंडर द ग्राफ हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा वो टोटल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपने इस क्वेश्चन का जो आंसर इस तरह लिखना है। जबकि अगला आपका क्वेश्चन जो है वो है 4.4। तो 4.4 के अंदर जो है जो स्टेटमेंट है आपकी क्वेश्चन की, इन विच केस इज मोर वर्क डन व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर और व्हेन अ 50 किलोग्राम क्रेट इज पुश थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद द फोर्स 50 न्यूटन। जी स्टूडेंट, हमारे पास दो केसेस हैं। इन दोनों केसेस के अंदर हमने बताना है कि किस केस के अंदर जो है वर्क डन ज्यादा हुआ। पहला केस ये है कि जब जो है हम लिफ्ट करते हैं 50 kg का बैग है, उसके अंदर बुक्स हैं, उसे हमने थ्रू अ हाइट जो है 50 सेंटीमीटर हाइट जो हमने उसे लिफ्ट किया है, उसके अंदर वर्क डन जो है वो हम मालूम करेंगे बाद में। जब हमने 50 kg का, यानी वो भी 50 था ये भी 50 kg का क्रेट जो है उसे हमने डिस्प्लेस किया है, पुश किया थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर। इन दोनों केसेस के अंदर किसके अंदर वर्क डन हमें ज्यादा करना पड़ेगा? फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास मास ऑफ बैग जो है वो आएगा 50 kg, हाइट हमारे पास जो 50 सेंटीमीटर है, इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। वर्क डन हमारे पास वही होगा जो कि हम करेंगे वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो है हम लिफ्ट अप करेंगे उस बैग ऑफ बुक्स के। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा mgh। यहाँ से हमने m की वैल्यू पुट करनी है, g की वैल्यू पुट करनी है और h की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो है वर्क डन, जो फर्स्ट वर्क डन जो है हमने बैग ऑफ बुक्स को जो लिफ्ट किया है जिसका मास जो था 50 kg था, जिसे हमने थ्रू अ हाइट 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर थ्रू जो इसे हमने ऐसे लिफ्ट किया है, तो उसके ऊपर हमें वर्क डन करना पड़ा 245 जॉल। सेकंड केस के अंदर जो हमारे पास एक क्रेट था उसका मास वही है जो मास ऑफ बैग था, 50 kg क्रेट का मास है, उसे हमने पुश किया थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर और उस पर लगने वाली जो फोर्स है विद द फोर्स 50 न्यूटन से हमने पुश किया है। इस केस के अंदर हमने सेकंड केस में वर्क डन निकालना है, वो हमारे पास होगा F इंटू डी, तो हमारा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, वो आएगा 100 जॉल। हम देख सकते हैं क्लियरली ये हमारे पास 100 जॉल आया, ये हमारे पास आया था 245 जॉल। जबकि फर्स्ट केस के अंदर हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि हमने अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी ने मूव नीचे करना है, हमने यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने वर्क डन करना है, वो हमारे पास आया 245। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट केस के अंदर वर्क डन जो है वो मोर है, सो हम रिजल्ट में लिखेंगे मोर वर्क डन इन फर्स्ट केस। तो ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपने इतना ही इसका आंसर लिखना है और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह जो है हमने इन दोनों केसेस को सॉल्व करना है। जबकि इस 4.3 के अंदर हमने क्या करना था, हमने एक वर्क डायग्राम के थ्रू जो है फिक्स स्केल लेके हमने इसको रिप्रेजेंट करना था। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है 4.5। उसकी जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर वो कुछ इस तरह है, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, An object has 1 joule of potential energy. Explain what does it mean? जी स्टूडेंट, क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 जॉल है, तो इसका क्या मतलब बनता है? तो स्टूडेंट हमारे पास हमने आंसर में ये लिखना है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी 1 जॉल इज कैपेबल टू डू अ वर्क 1 जॉल। An object having potential energy 1 joule means that body have capability to do work of 1 joule, यानी कि उस बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर है वो उतना ही यानी कि वो वर्क डन रखने की जो है काबिलियत रखता है। तो एग्जांपल के अंदर हम लिखेंगे, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसे अगर हम लिफ्ट अप करते हैं थ्रू अ हाइट 1 मीटर और उस पे हम लगाते हैं 1 न्यूटन फोर्स, तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ वर्क जो है वो 1 जॉल होगी। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जब उस हाइट से नीचे आएगा तो वो नीचे पड़ी हुई चीज को स्मैश करेगा, उस नीचे पड़ी हुई किसी चीज के ऊपर वो वर्क डन करेगा। तो एग्जांपल के अंदर लिखना, इफ एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन देन वर्क डन इज स्टोर्ड इन दैट बॉडी इज 1 जॉल इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है। आपने इतना ही उसका आंसर लिखना। अगर मजीद लिखना चाहे देन आप लिख सकते हैं, व्हेन वी रिलीज दैट ऑब्जेक्ट देन दैट ऑब्जेक्ट विल हैव अ कैपेबिलिटी टू डू अ वर्क ऑफ 1 जॉल। जब वो नीचे आएगा ग्राउंड पे आएगा तो 1 जॉल जो है उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो एज अ वर्क डन जो है वो करेगा।